जय माता दी प्रिय भक्तों। दूसरा दिन दुर्गा सप्तशती पाठ, दूसरा और तीसरा अध्याय। देवी जी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गए, विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरते हैं। अब हम आपके शरण में आए हैं। उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध में भर गए। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गईं। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाकार हो गए। महान तेज का एक पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एकत्र होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में परिणित हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुईं। चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटि प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जंघा एवं अरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ, प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ, संध्याओं के तेज से दोनों भौहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा तरकस देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाशा, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों की
मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र तथा शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किए। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। यह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग क्षुभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवी देवता प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गए। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहाँ पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त भगवती को देखा। महिषासुर देखता है कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपनी सहस्त्रों भुजाएं सब दिशाओं में फैला रखी हैं। देवी का राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिछुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुरंगिनी सेना लेकर चमर भी लड़ने लगा। उद्ग्रह नामक महादैत्य भी 60,000 महारथियों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर और असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वशकल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। वृता नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। विडलाक्ष नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना रथ घोड़े हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। राक्षसी सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पटिश, खड्ग आदि शस्त्रों से लेस भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्तियाँ और पासा फेंके। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार काट डाला कि मानो कोई गाजर मूली काट रहे हो। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने शस्त्रों द्वारा राक्षस सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा तथा दहाड़ने लगा। वह राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध में भरकर नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गढ़ पैदा हो गए। उन गढ़ों ने खग, भिंदीपाल, परशु, पटिश आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गढ़ राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गढ़ नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे, कुछ गढ़ मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज़ से ही मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट घसीट कर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा और मूसल की मार से घायल कर दिया। कितने ही राक्षसों के हृदय शूल से फट गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा
कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गईं, अनेकों राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गईं। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जंघा कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख और एक टांग काटकर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़, हाथों में तलवार, शक्तियाँ और ऋषि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं राक्षसों की लाशों से पटा पड़ा था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह रहा था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी हो। चंडिके के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन सिंह भी भयंकर आवाज करता हुआ तथा अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था। बोलो माता रानी की जय। 3रा अध्याय, महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिछुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिछुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिछुर के धनुष तथा ध्वजा को भी काट दिया। चिछुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बीध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर चिछुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उनसे देवी की बाईं भुजा पर वार किया। वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिछुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिछुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिछुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिछुर का अंत कर दिया। चिछुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपनी हुंकार शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चमर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण के से 100 टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चमर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वशपाल नामक राक्षस का भिंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रश्य, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडला नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गढ़ों को मुंह के प्रहार से, कुछ गढ़ों को खुरों के
कुछ गढ़ों को पूंछ घुमाकर तथा कुछ गढ़ों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी तेज दौड़कर, किसी को गर्जन करके, किसी को भ्रमण करके और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंसा बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पासा फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया, जो हाथ में तलवार लिया था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार ढाल सहित बींध डाला। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह वह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल, वीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकना शुरू कर दिया। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। मैं अभी तुझे यहीं मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों, महाऋषियों सहित समस्त देवता देवी स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गाना गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो माता गौरी की जय। आपने कथा पूरी सुनी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। माता सबका कल्याण करें। धन्यवाद।